10 दिन का खूनी खेल, जॉनी ने क्यों किए इतने अपराध। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी MNS न्यूज लाइव से एक बार फिर मैं आपके सामने लेकर आई हूं 10 की दस्तक। जी हां, अपराध चाहे जो भी हो अपराध ही होता है। सामाजिक समन्वय के विरुद्ध उठाया हुआ कदम, मानवीयता पर प्रहार, हर अपराध की सजा होती है। एक दिन से लेकर कर आजीवन तक, कालकोठरी से लेकर फांसी तक। वैसे ये भी सही है कि कुछ अपराधी कानून के बारीक छिंदरों का सहारा लेकर बच निकलते हैं। जी हाँ, और कई अपने दावपेच से कानून के चौखट तक जाते ही नहीं है। अश्विनी उर्फ जॉनी ऐसा तो नहीं था, लेकिन उसकी सोच जरूर कुछ ऐसी थी। अपने बारे में अश्विनी उर्फ जॉनी जिला बिजनौर के कस्बा बड़ापुर का रहने वाला था। जी हाँ, पढ़ा लिखा, स्वास्थ्य सुंदर युवक, पिता सुभाष धामपुर की गन्ना सहकारी समिति में नौकरी करते थे। शिक्षा के महत्व को समझने वाले सुभाष ने अश्विनी को M.Com तक पढ़ाया था। उसने इंटरमीडिएट्स शिवहरा के स्कूल से किया था। जी हाँ, आगे की पढ़ाई के लिए उसके पिता सुभाष के जॉनी को उसके मामा हर्ष के पास दौलाबाद भेज दिया था। वहीं रहकर जॉनी ने नजीबाद के कॉलेज में B.Com और M.Com की डिग्रियां हासिल की। इसके अलावा मामा के घर रहकर उसने कई डिप्लोमा भी किए। जी हाँ, ताकि मौका मिलने पर किसी अच्छी नौकरी में निकल जाए। पढ़ाई के दौरान ही निकिता से उसकी घनिष्ठता बढ़ी। जी हाँ, निकिता दौलताबाद की रहने वाली थी, मतलब उसके मामा के गांव की। जॉनी और निकिता की निकटता कई सालों तक बनी रही। जी हाँ, बाद में ये बात भी सामने आई है कि जॉनी ने निकिता को प्रपोज किया था, लेकिन उसने मना कर दिया था। करीब 4 से 5 साल पहले की बात है। जी हाँ, जब जॉनी को कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली तो वो दिल्ली से सटी औद्योगिक नगरी नोएडा चला गया था। वहाँ उसके बिल्डर के यहाँ नौकरी मिल गई। अगले 4 साल उसने नोएडा में ही गुजारे। बीच बीच में घर भी चला जाता था। इस बीच निकिता को एयर होस्टेस की नौकरी मिल गई और वो दुबई चले गई। कहते हैं जॉनी और निकिता के फोन पर बराबर बातें होती थी। अश्विनी उर्फ जॉनी दादा बीच बीच में बड़ापुर स्थित अपने घर आता रहता था। करीब 1.5 साल पहले अश्विनी जब घर आया हुआ था तो उसके साथ एक बड़ा पंगा हो गया था। जी हाँ, दरअसल बड़ापुर के ही मोहल्ला नोमी में भाजपा नेता भीमसेना का घर था। जी हाँ, नेता होने के नाते भीमसेना ही इलाके में 2 दबंग तो चलती ही थी। जी हाँ, पुलिस विभाग में भी अच्छी पैठ थी। भीमसेना के बेटे राहुल ने एक अनुसूचित जाति की लड़की से प्रेम विवाह किया था। जॉनी और राहुल हम उम्र थे, साथ उठते बैठते थे और खाने पीने वाले। जॉनी कभी कभी मजाक में राहुल की शादी को लेकर कमेंट कर देता था, जो गलत था। जी हाँ, ये बात राहुल को बुरी लगती थी। इस बात को लेकर एक दिन दोनों में विवाद हो गया। बात बढ़ी तो राहुल और उसका चचेरा भाई कृष्ण जॉनी से उलझ गए। दोनों ओर से मारपीट हुई। एक तरफ 2 भाई थे, दूसरी तरफ अकेला जॉनी। जी हाँ, इसके बावजूद जॉनी दोनों पर भारी पड़ा तो भीमसेना के परिवार के लोग भी झगड़े में कूद पड़े और अश्विनी को नंगा करके पिटाई कर दी। बात थाने तक गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज न करके दोनों पार्टियों को थाने बुलाया। यहाँ भीमसेना के नेतागिरी काम आई। जी हाँ, पुलिस ने नेताजी के साथ आए लोगों, उनके बेटे राहुल और भतीजे कृष्णा को सम्मानपूर्वक कुर्सियां पर बैठाया, जबकि अश्विनी को न केवल फर्श पर बैठाया गया बल्कि 2 से 4 पुलिस या हाथ भी जमाए गए। जी हाँ, बातचीत के बाद पुलिस ने दोनों पार्टियों का लिखित समझौता करा दिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने अश्विनी से नेताजी के पैर छूकर माफी भी मंगवाई। अश्विनी के इस बेइज्जती से गहरी चोट पहुंची। उसे लगा कि इस बेइज्जती को लेकर वो कहाँ जाएगा। जी हाँ, गांव में नहीं रह पाएगा, इसलिए अपनी बेइज्जती का बोझ उठाए वो अपनी नौकरी पर नोएडा चला गया। नोएडा में फिर से काम शुरू करते ही अश्विनी ने तय किया था कि गालों पर पड़े बेइज्जती के थप्पड़ को वह अपनी मेहनत के बोझ के नीचे दबा देगा। जी हाँ, अश्विनी कॉलेज टाइम से ही निकिता से प्यार करता था। हो सकता है वो
उसका एक लौता या बोले तो एक तरफा प्यार हो, लेकिन ये भी सच है कि उसकी उम्मीद टूटी नहीं थी। वजह यह है कि निकिता उससे बराबर बात करती थी। दोनों की बातचीत से भी तब भी चलती रही। जी हाँ, जब वो एयर होस्टेस बनकर दुबई गई। अश्विनी को अपनी माँ से बहुत प्यार था। जी हाँ, वो माँ की हर बात मानता था। इसी साल जून में जब अश्विनी की माँ का निधन हो गया तो उसे गांव आना पड़ा। माँ की मृत्यु के बाद अश्विनी को लगने लगा था कि वह अनाथ हो गया है। वही वजह थी कि घर में उसका मन नहीं लगता था। कभी वो कस्बा शोरा चला जाता था, कभी नजियाबाद को, कभी नगीना, या फिर वो गांव के हमर उम्र लड़कों के साथ उठता बैठता था। जी हाँ, इस बीच उम्र में ना उन राहुल को कृष्णा से भी दोस्ती हुई, जिनकी वजह से उसकी बेइज्जती हुई थी। जी हाँ, और वो गांव छोड़कर नोएडा चला गया था। अश्विनी को जब भी राहुल और कृष्णा मिलते तो वो उनसे घुल मिल कर बातें करता था, उन्हें नोएडा और दिल्ली की कहानियां सुनाता था। पूछताछ की। जी हाँ, पूछताछ की। उसने बताया कि जॉनी नगीना रेलवे फाटक पर पेट्रोल पंप चौराहे से बस में सवार हुआ था। वह कंडक्टर से आगे वाली सीट पर बैठ गया। उसके पास केवल एक छोटा सा वैन था। कंडक्टर से टिकट लेने समय उसने कहा था कि उसे बड़ापुर से पहले उतरना है। इस पर कंडक्टर ने कहा, जहां उतरना हो उतर जाना, लेकिन टिकट बड़ापुर की ही लगेगा। जी हाँ, कंडक्टर से टिकट लेने के बाद उसने मुंह पर सफेद कपड़ा लपेट लिया था। पुलिस ने जॉनी की लाश की तलाशी ली तो उसके पास यूएस मेड पिस्तौल के अलावा एक बैग मिला। जी हाँ, उसके बैग में जैकेट व एक जोड़े कपड़े थे। साथ ही सैमसंग का मोबाइल, 66 रुपए, 16 कारतूस, आधार कार्ड, पैन कार्ड और इनकम टैक्स का एक सर्टिफिकेट भी बैग में मिले। जी हाँ, दरअसल जॉनी कहीं से पिस्तौल हासिल करके अकेला ही अपने दुश्मनों को खत्म करने निकला था, लेकिन उसके सामने 2 दिन में ही कई समस्याएं खड़ी हुई थी। ना उसके पास खाने को पैसा था और ना सीनों छिपाने की जगह थी। जी हाँ, 26 सितंबर के बाद से उसने अपना मोबाइल फोन भी इस्तेमाल नहीं किया था। कह सकते हैं कि वो किसी के भी संपर्क में नहीं था। जी हाँ, बहरहाल जॉनी की मौत के बाद पुलिस ने चैन की सांस ली। ये रहस्य की रहा है कि जॉनी ने अपनी बेइज्जती के मामले को इतनी लंबी अवधि तक क्यों पाल रखा। जी हाँ, जाहिर है कि जरूरी कोई ऐसी बात रही होगी जो उसके दिल में कांटे की तरह चुभ रही होगी, बल्कि पूरी बन कर दिल में उतर गई होगी, वरना उच्च शिक्षा प्राप्त जॉनी इतना बड़ा खूनी खेल नहीं खेलता। जो भी हो, जॉनी ने 3 कत्ल किए थे। पकड़ा जाता तो निस्संदेह या तो उसकी पूरी जिंदगी जेल में बीतती या फिर उसे गले में फांसी बनता। जी हाँ, लगता है कि इस बात को जॉनी अच्छी तरह समझता था और उसने अपनी मौत की ये पहले ही तय कर ली थी। जी हाँ, जॉनी के 2 पत्र 26 सितंबर को राहुल और कृष्णा की हत्या के बाद भीमसेना कश्यप की शिकायत पर पुलिस ने अश्विनी उर्फ जॉनी के अलावा उसके पिता, भाई और अन्य को भले ही केस में शामिल कर लिया था, लेकिन हकीकत ये थी कि जॉनी खुद अपने घर वालों के व्यवहार से आहत था। पुलिस को जॉनी के लिखे 2 पत्र मिले थे, जिनमें से एक उसकी पैंट की जेब से मिला था और दूसरा उसके घर से मिले पत्र में ये बात साफ हो गई कि घर वाले उसे पसंद नहीं करते थे। उसे इस बात का दुख था कि घर वालों ने भी उसकी भावनाओं को नहीं समझा। घर से मिलने पत्र जॉनी ने लिखा, मेरी बहन को एक युवक ने छेड़ा तो मैंने उसे सबक सिखाया। डांस करते हुए बहन की वीडियो बना ली तो मैं वीडियो बनाने वाले से भिड़ गया। बहन की शादी में जो बाइक दी गई वो मैंने अपने पैसों से अपने नाम से खरीदी थी। बहन ने दूसरी जगह शादी की, तब भी मैंने पूरी तरह उसका साथ दिया। इसके बावजूद बहन ने मुझे गलत ठहराया। जी हाँ, इस पत्र में जॉनी ने और भी कई मामलों का जिक्र करते हुए पूरे घर वालों के गिले शिकवे का जिक्र किया था, जबकि वह शुरू से ही उनकी मदद करता आया था। जॉनी की जेब से जो पत्र मिला, उस पत्र को वो पुलिस थाने तक पहुंचाना चाहता था। इस पत्र में उसने लिखा था कि वो जानता है कि उसने 3 हत्याएं की है, लेकिन इस अपराध के लिए वो सरेंडर करना चाहता है।
उसने आगे लिखा, बड़ापुर थाने के कुछ पुलिसकर्मी बहुत अच्छे हैं, उनकी वो इज्जत करता है, वो सरेंडर करना चाहता है, लेकिन उसके साथ मारपीट ना हो, बेइज्जती ना किया जाए। पुलिस अच्छा काम कर रही है, मुझे ढूंढ रही है, मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ। लेकिन वो अपने इस पत्र को पुलिस तक पहुंचा नहीं पाया। जी हाँ, हो सकता है सुसाइड वाली रात वो सरेंडर करने के लिए ही बड़ापुर जा रहा हो। जो भी हो, मामला पत्रों का ही था। जी हाँ, फेसबुक का अश्विनी उर्फ जॉनी ने स्वयं को पीड़िता साबित करने की कोशिश की, लेकिन पीड़िता होने का मतलब ये नहीं है कि अपराधों की राह पर उतर जाओ। ऐसी ही खबरें फिर लेकर आएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ एमएनएस न्यूज लाइव में। नमस्कार।